बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दानिश परदेसी यूट्यूब चैनल। आज फिर एक नई अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा दुबई के विजिट वीज़ा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आप अगर दुबई में ट्रैवल कर रहे हैं, दुबई के लिए आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ता है वो ये है कि आपके पास ट्रैवल जो होता है, आपका टिकट जो होता है जिसके ऊपर आप लोग ट्रैवल करते हैं, वो आपके पास टिकट डबल होना चाहिए, कंफर्म टिकट होना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड का आपके पास टिकट होना चाहिए, टिकट आपके पास दोनों साइडों का होना चाहिए। चाहे आप 30 दिन के विजिट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, चाहे आप 60 दिन के, चाहे आप वर्क जॉब सीकर वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, किसी भी विजिट वीज़ा के ऊपर आप लोग अगर दुबई जा रहे हो तो ये लाजमी है कि आपके पास टिकट जो है वो आपका डबल होना चाहिए, दोनों साइडों का होना चाहिए और बिल्कुल कंफर्म टिकट होना चाहिए। ये नहीं कि एक साइड का टिकट आपको कंफर्म हो और दूसरी साइड की सिर्फ बुकिंग हो, तो अब बुकिंग नहीं चलती थी, पहले चल जाती थी। अब कानून में बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। इसके अलावा आपके पास होटल बुकिंग लाजमी है। अगर आपने होटल बुकिंग नहीं ली हुई है तो फिर आप जिस बंदे के पास रहेंगे उसके एमिरेट्स आईडी की कॉपी, उसका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आपसे डिटेल मांगी जाती है उस बंदे से कि उस बंदे की कहाँ पे आप लोग रुकोगे, तो फिर आपने उस बंदे से बात करवानी है, उसकी एमिरेट्स आईडी और मोबाइल नंबर उनको नोट करवाना होता है। इसके अलावा कोरोना तो अभी ख़त्म हो गया है, लेकिन कोरोना का जो वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट होता है, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होता है, उसका प्रिंट अगर आप साथ ले जाएं तो ये ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी लेते तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में तंग करते हैं। पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट है, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं दुबई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपके पास ये नहीं होगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपसे फ़ीस भी डबल लेते हैं। वहाँ पर आपको वैक्सीन भी लगवाते हैं। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप लोग अगर वैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपने ये लाजमी सर्टिफिकेट अपने पास रख लेना। सिर्फ पाकिस्तान में चेक करते हैं, हालांकि दुबई वगैरह में चेक नहीं करते। आप अगर किसी और कंट्री से हैं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है आपकी होम कंट्री में चेक कर ले, लेकिन दुबई में चेक नहीं करते हैं। इसके अलावा शो मनी जो है ये वाक़या वहाँ पे पाकिस्तान में भी चेक करते हैं, और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर या किसी भी दुबई के रियासत में आप लोग एंटर होते हैं तो कभी कभी चेक कर लेते हैं या पूछ लेते हैं वैसे ही आपसे कि आपके पास पैसे कितने हैं, आप यहाँ पे कैसे रहेंगे, आपके पास कितने पैसे हैं। तो आपने ये मिनिमम 5000, अगर आप लोगों के पास 5000 से ज़्यादा रकम हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपके पास कम से कम मिनिमम 5000 दिरहम, इमराती दिरहम आपके पास होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। इसके अलावा जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी वो आपकी 6 माह की होनी चाहिए और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ, क्योंकि पहले ये होता था कि आपकी फेक बैंक स्टेटमेंट बन जाती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुबई हुकाम ने जब से ये मेंटेनेंस सर्टिफिकेट वाला सिस्टम साथ शुरू किया है तो बैंक वाले तब तक आपको फेक स्टेटमेंट नहीं देते हैं जब तक आपके पास कोई भी इस तरह का अपना ज़ाती पैसा ना हो, क्योंकि बैंक वाले अब आपको फेक स्टेटमेंट देते ही नहीं है। अब आपके ज़ाती पैसे की स्टेटमेंट ही आपको मिलेगी, वो भी आपके बैंक अकाउंट 6 माह की होगी, और इसके साथ आपका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो होगा उसके ऊपर बैंक के ऑफिशियल एक तो लेटर हेड के ऊपर होना चाहिए और उसके ऊपर बैंक की स्टैंप भी लाजमी है। ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपने लाजमी अपने पास याद रखनी है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये विजिट वीज़ा के लिए ज़रूरी है। अगर ये इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ आपके पास कम होगी, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास कम होगा, तो आपको दुबई में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है जिसके ऊपर आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो 6 माह से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। अगर 6 माह से कम यानी कि 5 माह तक वैलिड है तो आपको दुबई में एंटर नहीं होने दिया जाएगा, आपको दुबई से वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर नाम सिंगल है या डबल है, क्योंकि नाम का भी इन दिनों बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। अगर आपको वीज़ा इशू हो भी गया लेकिन आपके पासपोर्ट के ऊपर सिंगल नाम है, फिर आपको दुबई में एंटर नहीं होने दिया जाएगा। दुबई की किसी भी रियासत में आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा, आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा और आप दुबई में एंटर नहीं हो सकोगे जब तक आप ये अपना मसला हल नहीं करवाओगे। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।